नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेटा एनालिस्ट IND में। मैं हूं रोशन और आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मार्केट रिसर्च के आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कस्टमर कौन हैं, उन्हें क्या चाहिए और आपका कंपटीशन कितना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एकदम सही तरीके से मार्केट रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको बिजनेस में सफलता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना, यानी वो लोग कौन हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? क्या आप फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं या फिर यंगस्टर्स को? क्या आप वेज फूड सर्व करेंगे या नॉन वेज? अपनी टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए आप उनकी उम्र, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, इनकम लेवल, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, वैल्यूज और पेन पॉइंट्स के बारे में सोच सकते हैं। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट वेज फूड सर्व करता है और फैमिलीज को टारगेट करता है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो फैमिलीज को अट्रैक्ट करे। आप फैमिली पैक्स ऑफर कर सकते हैं, किड्स स्पेशल मेन्यू बना सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट को फैमिली फ्रेंडली बना सकते हैं। या फिर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं जो हैंडमेड ज्वेलरी बेचता है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो महिलाएं होंगी जो फैशन और यूनिक ज्वेलरी पसंद करती हैं। आप अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोकस कर सकते हैं, जहां आप अपनी ज्वेलरी की अच्छी तस्वीरें और वीडियोस डाल सकते हैं। याद रखें, जितना अच्छे से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझेंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए उन्हें अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना। अब जब आपको अपनी ऑडियंस समझ में आ गई, तो अगला स्टेप है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी आपको देखना होगा कि मार्केट में पहले से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपकी तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं। मान लीजिए आप एक नया मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे? सैमसंग, एप्पल, Xiaomi, ओप्पो, वीवो आदि। आपको इनके प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को स्टडी करना होगा। देखें कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या आप उससे बेहतर कर सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा फीचर ऑफर कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं ऑफर कर रहे? क्या आप अपनी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं? कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए आप स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानकर आप अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सकते हैं और मार्केट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज को पहचानकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको यह देखना होगा कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है। क्या लोग वाकई आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। मार्केट डिमांड का पता करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि लोग गूगल पर किस कीवर्ड को कितना सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको बताएंगे कि कौन से कीवर्ड्स पर कितना कंपटीशन है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स आपको बताएगा कि लोग सोशल मीडिया पर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आपको आपके इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। मान लीजिए आप एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जो लोगों को उनके आसपास के डॉक्टर्स को ढूंढने में मदद करे, तो आप गूगल ट्रेंड्स पर फाइंड डॉक्टर्स नियर मी कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं कि इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है। आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। और आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि लोग डॉक्टर ढूंढने के लिए किस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो आप आगे भी आच सकते हैं। मार्केट रिसर्च का सबसे जरूरी पार्ट होता है डेटा कलेक्शन। अब तक आपने जो रिसर्च की उसे डेटा में कन्वर्ट करना जरूरी है। डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशंस। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से ही मौजूद होता है, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस एंड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स।
आपको अपनी रिसर्च के लिए दोनों तरह के डेटा को कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो आप अपने टारगेट एरिया में जाकर लोगों से सर्वे कर सकते हैं कि वो किस तरह का फूड पसंद करते हैं, कितना खर्चा करने को तैयार हैं और किस तरह के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर के रेस्टोरेंट में जाकर देख सकते हैं कि उनके मेन्यू में क्या है, उनकी प्राइसिंग कैसी है और उनके कस्टमर कौन है। आप ऑनलाइन रिव्यू वेबसाइट्स जैसे जोमेटो और स्विगी पर जाकर देख सकते हैं कि लोग आपके कॉम्पिटिटर के रेस्टोरेंट के बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं। याद रखें, डेटा कलेक्ट करते समय आपको ओन ऑब्जेक्टिव रहना होगा। अब सबसे जरूरी स्टेप, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उससे इंसाइट्स निकालना। डेटा को ध्यान से एनालाइज करें और देखें कि वो आपको क्या बता रहा है। क्या आपकी टारगेट ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी है? क्या आपके कॉम्पिटिटर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे? क्या मार्केट में कोई ऐसा गैप है जिसे आप भर सकते हैं? एक बार जब आपको इनसाइट्स मिल जाएं, तो एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिजनेस प्लान को इन इनसाइट्स के हिसाब से ढालें। मान लीजिए आपने डेटा एनालाइज करके पाया कि आपकी टारगेट ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। या फिर आपने पाया कि आपके कॉम्पिटिटर एक ऐसा फीचर ऑफर कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट में वो फीचर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा फीचर ऐड कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर के फीचर से भी बेहतर हो। याद रखें, मार्केट रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मार्केट रिसर्च करने की पूरी स्ट्रेटेजी। क्विक रिकैप, अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानें, कंपेटिटर एनालिसिस करें, मार्केट डिमांड चेक करें, डेटा कलेक्ट करें, इनसाइट्स निकालें और एक्शन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट हेल्पफुल लगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।